हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं 12th क्लास की फिजिक्स, और इसमें है हमारा चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 9। और आज के इस लेक्चर में हम सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम एक डाइपोल को रख देते हैं, ठीक है, डाइपोल को रख देते हैं कोई एंगल बनाते हुए, तो उस पर हमेशा एक टॉर्क काम करता है। और उस टॉर्क को कैसे हम निकाल सकते हैं, उसका हमें यहाँ पर डेरिवेशन करना है आज। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें इसको। नोटबुक लेकर बैठिए और साथ के साथ करिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे हुए हम आज का टॉपिक। ये है हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा पैरेलल लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो ये पैरेलल लाइन से दिखाते हैं हम। तो ये मैंने पैरेलल लाइन से क्या दिखाया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है। और मुझको लेना है एक डाइपोल। तो सपोज करो ये है एक डाइपोल हमारा, और इस डाइपोल को मैंने रख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये जो डाइपोल है वो हमारा ए बी डाइपोल है। क्या है, ए बी डाइपोल है। ठीक, और इसको मैंने देखो -q और +q चार्ज से मिलकर माना है बना हुआ। ठीक है, तो ये है आपका -q चार्ज और ये है आपका +q चार्ज। ठीक है, तो इस -q +q चार्ज से मिलकर मैंने इसको बना हुआ माना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, इस चार्ज को और इस चार्ज को मिलाने वाली मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। देखो, ठीक है, ए बी, और इस पॉइंट को मैंने ले लिया सी पॉइंट। ध्यान से देखें, +q चार्ज और ये -q चार्ज, इधर प्लस है इधर माइनस, तो ये माइनस चार्ज को मैंने इस तरीके से आगे बढ़ा दिया। और ये जो डिस्टेंस आ गई ना भाई, ये -q चार्ज कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस यही क्या होगी, दोनों चार्जेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। तो ये जो आपकी BC है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच की। देखो ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सीधी लाइन ड्रॉ कर दे, थोड़ी टेढ़ी हो गई है अब ठीक है। ठीक है, देखो ये -q चार्ज को हम ऐसे मान लें। कहाँ मान लें, इस -q चार्ज को आप यहाँ देखिए। ठीक है, क्योंकि इसको ठीक सामने की तरफ देखिए यहाँ, और एक +q चार्ज ही रहा आपका, तो -q चार्ज के ठीक सामने देखो +q चार्ज ही रहा। तो ये जो दोनों, ये जो पूरी टोटल डिस्टेंस आ रही है यहाँ से यहाँ तक की, यही क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। क्योंकि प्लस यहाँ है और माइनस को आप यहाँ देखिए, बिल्कुल ठीक सामने देखिए यहाँ, तो दोनों चार्जेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, BC डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, इस पर पहली बात तो ये है कि डाइपोल होता ही क्यों है। यहाँ पर डाइपोल क्या होता है, ठीक है, डाइपोल भाई, ये जो डाइपोल है हमारा, इस पर जो हमारा टॉर्क होता है वो क्यों होता है। हमारा मेन काम क्या है, इस पर टॉर्क निकालना। टॉर्क कहाँ से आता है, देखो इसमें दो चार्जेस है ना। इस चार्ज को, जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। इसी तरीके से दूसरा चार्ज रखा हुआ है तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा। अब दोनों चार्ज कैसे हैं आपके, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट नेचर में अपोजिट है। ठीक है, और जब नेचर में अपोजिट है तो इस पर लगने वाला फोर्स और इस पर लगने वाला फोर्स दोनों क्या होंगे, इक्वल तो होंगे बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। कैसे होंगे, ध्यान से समझना कि +q चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इस +q चार्ज पर किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और इसी तरीके से -q चार्ज पर क्या लगेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, सॉरी ये A पॉइंट है ये। ठीक है, ए, ये आप चीज याद रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, अब देखिए दो हमारे फोर्स काम कर रहे हैं। अब ये इनकी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F कितना होगा, F की वैल्यू क्या होगी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E = F/Q0। वहां चार्ज Q0 था, यहाँ चार्ज कितना है, Q है, तो इसलिए मैं यहाँ पर Q लिख सकता हूँ। और अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F = QE हो जाएगा। तो इस तरीके से फोर्स निकल गया हमारा QE। तो ध्यान रखना, जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर
किसी चार्ज Q को रखते हैं तो उस पर जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, F बराबर QE के बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E में Q चार्ज को रखकर उस पर लगने वाला फोर्स निकाल लिया हमने। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, F बराबर QE। इसी तरीके से यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, F बराबर QE। ठीक, अब इसको आप चाहे तो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लस चार्ज पर है, ये माइनस चार्ज पर है। ठीक है, अब देखो फोर्स दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है QE और QE, बट डायरेक्शन में अपोजिट है, उसमें प्लस है, इसमें माइनस है। ठीक है, तो नेचर में अपोजिट है, यानी डायरेक्शन में अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड में दोनों कैसे बराबर बराबर फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक चीज फाइंड कर ली, फोर्स निकाल लिया। अब हम जानते हैं जो टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स। तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि कितना है, QE है, और दोनों चार्जेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, BC, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तभी हमारा आगे का काम हो सकता है। तो आप क्या देखेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा, AB एंड C, ABC। ओके, इन ट्राइंगल ABC। ठीक, इस एंगल को हमने मान लिया थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ये एक तरीके से 90 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से आप साइन थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगी आपकी, देखो ये जो है डाइपोल है, और डाइपोल के चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2L होती है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, AB डिस्टेंस होगी, क्या होगी, AB डिस्टेंस। तो इस तरीके से हमने साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB, और AB कितनी हमारी टोटल डिस्टेंस 2L है, तो इसको हमने 2L कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC इक्वल टू क्या आएगा, 2L साइन थीटा आ गया। ओके, BC इक्वल टू 2L साइन थीटा आ गया, हमने इतना फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमको निकालना टॉर्क, तो आप लिखेंगे टॉर्क, आपको फाइंड करना था टॉर्क। टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क को क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, फोर्स कितना है हमारा, F है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने बताई थी आपको BC, क्या बताई थी, BC। अब जरा ध्यान से देखना, F इक्वल टू क्या है, QE, तो F की जगह हम QE लिख सकते हैं इनटू, और BC की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर लिए 2L साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, Q और 2L को पास कर लीजिए, Q इंटू 2L, इन दोनों को कर लेंगे हम पास, और E साइन थीटा को कर देंगे हम अलग, E साइन थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। टाउ इक्वल टू, ये जो Q इंटू 2L लिखा हुआ है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है, और E साइन थीटा। ओके, इसका रीजन लिखना होगा आपको यहाँ पर कि क्या हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P जो होता है Q इंटू 2L होता है। क्या होता है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, Q इंटू 2L को हटा करके P लिख दिया है, ये कर दिया P, तो Q इंटू 2L को P लिखा, E साइन थीटा आपका ये हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमारा टॉर्क फाइंड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्पेशल कंडीशंस की। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्पेशल कंडीशन की बात करेंगे। इसको मैं यहाँ से रफ कर सकता हूँ, इसको नोट कर लिया होगा सभी ने, या आप वीडियो को रोक करके, ठीक है, वीडियो को रोक करके आप यहाँ से इसको नोट भी कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, देखिए स्पेशल कंडीशंस,
क्या होगी, फर्स्ट इफ थीटा इजकल टू 0। अब थीटा इजकल टू 0 का मतलब क्या है, ये जो एंगल है ना आपका, ये कितना थीटा है, और इसको 0 करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग आपने इस एंगल को क्या कर दिया, 0। फील्ड के साथ 0 एंगल बना रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा है, ठीक है, अलाउंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे देन, यहां थीटा 0 पुट कर देंगे, टॉ इक्वल टू पी ई और साइन 0। तो टॉ इक्वल टू कितना होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 का मतलब क्या है, टॉर्क हमारा 0 हो गया, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मिनिमम टॉर्क हो गया। टॉर्क 0 मतलब मिनिमम टॉर्क हो गया एक तरीके से, भाई कोई टॉर्क नहीं काम करेगा। मैंने बताया था ना कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डायपोल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, लेकिन टॉर्क कब नहीं लगता है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा हो। तो यहां से प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब रखा होता है तो उस पर कोई टॉर्क काम नहीं करता है, ठीक है। ये आपने यहां पर क्लियरली देख लिया है। सेकंड कंडीशन कि इफ थीटा इजकल टू 90, अगर थीटा 90 है तो क्या होगा, देन टॉ इजकल टू पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका पी ई, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, एंगल 90 रखने पर पी ई साइन थीटा में से पी ई रह गया, यानी साइन वाला टर्म हमारा खत्म। तो 90 एंगल हमने जैसे ही इसके अंदर रखा तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म जो है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आ रहा हो, अगर थीटा की कोई वैल्यू रखने से वो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म खत्म हो जाए तो वो बची हुई वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इस तरीके से क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसे आप याद रखेंगे इसको ट्रिक से। कैसे याद रखेंगे, देखो टॉ बराबर पी ई साइन थीटा, और यहाँ पी ई यानी साइन थीटा हमारा इसमें नहीं है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म नहीं है। कब नहीं है, जब थीटा 90 है। तो कोई भी एंगल रखने पर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म अगर खत्म हो जाता है किसी भी इक्वेशन में से, तो वो बची हुई वैल्यू क्या रहती है, मैक्सिमम होती है। तो ये मैक्सिमम है, मतलब कहने का मतलब क्या है, 90 का मतलब क्या है, इसको ऐसे ना रख करके आपने कैसे रख दिया, फील्ड के डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल से रख दिया है, ठीक है। तो फील्ड की डायरेक्शन ये है, उसके साथ आपने 90 का एंगल बनाते रख दिया, यानी फील्ड ऐसे है और डायपोल आपका ऐसे रखा है, तो ये 90 का एंगल हो गया, ठीक है। जब 90 का एंगल होता है ना, तो वहां पर वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी कि जब डायपोल को आप फील्ड के डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर रख देंगे तो सबसे ज़्यादा जो टॉर्क होगा वो काम करेगा, ठीक है। अब थर्ड वाली कंडीशन पे आ जाइए। थर्ड वाली कंडीशन कि इफ थीटा इजकल टू 180, जैसे ही आप 180 रखेंगे तो क्या होगा, टॉ इजकल टू पी ई साइन 180, साइन 180। अब साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 हो जाती है। तो टॉ इजकल टू कितना हो गया, फिर से 0 हो गया, मतलब 0 होने का मतलब क्या है, फिर से मिनिमम हो गया, ठीक है, फिर से 0 हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जब आप डायपोल को यानी ऐसे रखा था, डायपोल को आपने 180 पर रख दिया, यानी ऐसे रख दिया, तब भी तो कैसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग हो गया ना अब भी, तो अब भी क्या रहेगा, टॉर्क 0 होगा, ठीक है। तो जब भी टॉर्क फील्ड के अलाउंग होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमेशा टॉर्क 0 होगा, और जैसे ही परपेंडिकुलर हो जाएगा फील्ड की डायरेक्शन के साथ, परपेंडिकुलरली जब रखा होगा तो सबसे ज़्यादा टॉर्क काम करता है, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। हम 3 ही कंडीशन रहने देते हैं इसकी, और इससे अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे, ठीक है भाई। अब देखिए ये चैप्टर हमारा थ्योरेटिकली खत्म हो गया, डेरिवेशन सारे हो गए, ये लास्ट डेरिवेशन था इसका। अब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा और सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। आपको बस मन लगा करके मेरे साथ मेहनत करनी है। आप नोटबुक लेके बैठेंगे, मैं A to Z सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा और यहीं आपको सॉल्यूशन दूंगा सबके, ठीक है। तो आप जरा मेहनत कीजिए, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, सारे न्यूमेरिकल्स को आप लिस्ट बना करके नंबर डाल करके करते चले जाइए। आपकी बहुत ही अच्छी फेयर नोटबुक बन के तैयार हो जाएगी, जिसमें थ्योरी भी है, सारी थ्योरी, सारे डेरिवेशन और सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ठीक है। तो जब भी आप एग्जाम टाइम पे प्रिपरेशन करेंगे तो आपके पास एक अच्छी सी नोटबुक होगी जिसमें आप हर चीज़ का सॉल्यूशन जानते होंगे, यानी सारे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो आपकी बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये नोटबुक। बस आप मेरे साथ बनाते चले जाइए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम टाइम पे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।